जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आज की इस वीडियो में। हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 राज्यों की चुनाव तारीखों का ऐलान हो चुका है, यानी कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। लेकिन अभी भी झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। और आंकड़े यह बताते हैं कि महाराष्ट्र में नवंबर माह में चुनाव करा लिया जाए, जिसके चलते एक सबसे सटीक अनुमानित ओपिनियन पोल आपके सामने आ चुका है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कौन सी पार्टी या कौन सा गठबंधन महाराष्ट्र के अंदर सरकार बनाने जा रहा है। ये कहें कि महाराष्ट्र में अब की बार एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी, या फिर कहें कि महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर एनडीए यानी महागठबंधन की सरकार अर्थात कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। इस पूरे ओपिनियन पोल के अंत तक जरूर बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर किस पार्टी या किस गठबंधन की सरकार बनने वाली है। तो देखना यह होगा कि अब की बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में क्या सियासी समीकरण रहने वाली है। इस वीडियो में पता चल जाएगा कि महाराष्ट्र के अंदर कौन अब की बार अपनी जीत का परचम लहराएगा। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महाराष्ट्र में कुल विधानसभा सीटें 288 हैं और किसी भी पार्टी या किसी भी गठबंधन को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 145 सीट या फिर उससे अधिक सीटों को पार करना जरूरी होता है। जिस भी पार्टी के पास या फिर जिस गठबंधन के पास 145 सीट या फिर उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी अपना मुख्यमंत्री चुन लेगी। तो जानते हैं कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराएगी, या फिर ये कहें कि कौन सी पार्टी अपना मुख्यमंत्री देने जा रही है। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। सबसे पहला जिला है जलगांव। जलगांव में विधानसभा की 11 सीट हैं। यहाँ पर भाजपा के खाते में 5 और महागठबंधन अर्थात कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहें कि जलगांव जिले में इंडिया एक सीट से अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं नांदेड़ जिले की, तो नांदेड़ जिले में विधानसभा की 9 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5 और यदि बात करें इंडिया यानी महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो नांदेड़ जिले में बीजेपी अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं नंदुरबार जिले की, तो नंदुरबार जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं नासिक जिले की, तो नासिक जिले में विधानसभा की 15 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 6 और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 8 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं नासिक जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि कांग्रेस यानी कि 2 सीट से अपनी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं धाराशिव जिले की, तो धाराशिव जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1 और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि धाराशिव जिले में कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं परभणी जिले की, तो परभणी जिले में विधानसभा की 4 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 1 और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो परभणी जिले में भी कांग्रेस 2 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पालघर जिले की, तो पालघर जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। देखा जाए तो पालघर जिले में बीजेपी के खाते में 3 और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पुणे जिले की, तो पुणे जिले में विधानसभा की 21 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करें अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो पुणे जिले में भी कांग्रेस अपनी 6 सीटों से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और हम बात करते हैं हिंगोली जिले की, तो हिंगोली जिले में विधानसभा की 3 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 1 और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि देखा जाए तो हिंगोली जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगर वहीं बात करते हैं गोदिया जिले की, तो गोदिया जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। गोदिया जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के खाते में 2 और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो गोदिया जिले में बीजेपी और इंडिया को टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगर हम बात करते हैं गढ़चिरौली जिले की, तो गढ़चिरौली जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो गढ़चिरौली जिले में बीजेपी अपनी
एक सीट से सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सतारा जिले की, तो सतारा जिले में विधानसभा की 8 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो सतारा जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि ये कहें कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सांगली जिले की, तो सांगली जिले में विधानसभा की 8 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं सांगली जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि सांगली जिले में कांग्रेस यानी कि इंडिया अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करें रतनगिरी जिले की, तो रतनगिरी जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया के खाते में 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो रतनगिरी जिले में कांग्रेस 1 सीट से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है, यानी कि बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रामगढ़ जिले की, तो रामगढ़ जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। ये कहें कि रामगढ़ जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 3, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करें रामगढ़ जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं लातूर जिले की, तो लातूर जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर एनडीए अर्थात बीजेपी और कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो दोनों को टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि ये कहें कि लातूर जिले में बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 3, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं मुंबई शहर की, तो मुंबई शहर जिले में विधानसभा की 10 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और बात करते हैं मुंबई शहर में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि मुंबई शहर में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ अगर बात करें मुंबई जिले की, तो मुंबई जिले में विधानसभा की 26 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 9, और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 14 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं मुंबई शहर में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। देखा जाए तो मुंबई शहर में कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं नागपुर जिले की, तो नागपुर जिले में विधानसभा की 12 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 4, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि नागपुर जिले में भी कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं वर्धा जिले की, तो वर्धा जिले में विधानसभा की 4 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देखने को मिल सकती है, यानी कि ये कहें कि बीजेपी को 2, और यदि बात करें कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर बात करते हैं सिंधुदुर्ग जिले की, सिंधुदुर्ग जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो सिंधुदुर्ग जिले में बीजेपी 1 सीट से अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं सोलापुर जिले की, तो सोलापुर जिले में विधानसभा की 11 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 4, और यदि बात करें इंडिया की यानी कि महागठबंधन की बात करते हैं तो महागठबंधन के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं सोलापुर जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि देखा जाए तो सोलापुर जिले में कांग्रेस 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम बात करते हैं कोल्हापुर जिले की, तो कोल्हापुर जिले में विधानसभा की 10 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 4, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 6 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है, यानी कि देखा जाए तो कोल्हापुर जिले में बीजेपी को 2 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं जालना जिले की, तो जालना जिले में विधानसभा की 5 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 2, और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि हम बात करें जालना जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं यवतमाल जिले की, तो यवतमाल जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3, और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं, यानी कि यवतमाल जिले की बात करें तो यवतमाल जिले में बीजेपी को 1 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं वसीम जिले की, तो वसीम जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2, और इंडिया के खाते में 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है, यानी कि देखा जाए तो वसीम जिले में बीजेपी 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है।
इसी के साथ अगर बात करते हैं थाने जिले की, तो थाने जिले में विधानसभा की 18 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 12 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं थाने जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो थाने जिले में भी इंडिया कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं अहिल्यानगर की, तो अहिल्यानगर में विधानसभा की 12 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 5। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 7 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं अहिल्यानगर में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। देखा जाए तो अहिल्यानगर में बीजेपी को 2 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं अकोला जिले की, तो अकोला जिले में विधानसभा की 5 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि बात करते हैं अकोला जिले में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। ये कहें कि अकोला जिले में बीजेपी को 2 सीटों से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं अमरावती जिले की, तो अमरावती जिले में विधानसभा की 8 सीट है। यहाँ पर बीजेपी और इंडिया को टक्कर देखने को मिल सकती है। या फिर ये कहें कि बीजेपी अर्थात एनडीए के खाते में 4। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं छत्रपति संभाजी नगर की, तो संभाजी नगर में 8 विधानसभा सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3। और यदि बात करते हैं कांग्रेस अर्थात इंडिया की बात करें तो इंडिया के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। और यदि बात करते हैं छत्रपति संभाजी नगर में अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। यानी कि ये कहें कि छत्रपति संभाजी नगर में कांग्रेस अपनी 2 सीटों से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर बात करते हैं बीड़ जिले की, तो बीड़ जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी अर्थात एनडीए और बात करते हैं कांग्रेस अर्थात महागठबंधन की बात करें तो दोनों को कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यानी कि ये कहें कि बीजेपी के खाते में 3। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में भी 3 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं भंडारा जिले की, तो भंडारा जिले में विधानसभा की 3 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 1। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 2 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। या फिर ये कहें कि भंडारा जिले में भी कांग्रेस को 1 सीट से बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। चलिए इसी के साथ बात करते हैं बुल्ढाना जिले की, तो बुल्ढाना जिले में विधानसभा की 7 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करते हैं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के खाते में 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि बुल्ढाना जिले में बीजेपी को 3 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं चंद्रपुर जिले की, तो चंद्रपुर जिले में विधानसभा की 6 सीट है। यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि चंद्रपुर जिले में बीजेपी को 2 सीट से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए इसी के साथ अगर बात करते हैं अंतिम जिले यानी कि धुले की बात करते हैं, धुले में विधानसभा की 5 सीट हैं। यहाँ पर बीजेपी के खाते में कोई भी सीट जाने का अनुमान नहीं है। और यदि बात करते हैं इंडिया यानी कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के खाते में 5 की 5 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही है। या फिर ये कहें कि धुले जिले में बीजेपी को बुरी तरीके से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इस प्रकार आपने इस वीडियो के अंदर महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों का सर्वे देखा। इस सर्वे के अनुसार कांग्रेस यानी कि महागठबंधन अपनी सरकार बनाती नजर आ रही है। या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर कांग्रेस अब की बार जीत का परचम लहराएगी। और यदि बात करते हैं महाराष्ट्र राज्य में बीजेपी अर्थात एनडीए की बात करें तो एनडीए के खाते में 108 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। और यदि हम बात करते हैं अन्य दल की, तो अन्य दल के खाते में 20 विधानसभा सीट जाती दिखाई दे रही हैं। यानी कि इस सर्वे के अनुसार देखा जाए तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और इस प्रकार की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।